एपिसोड 32 में हम देखते हैं दा को पता चल जाता है कि जैंग ही असली लीडर है। जैंग कहता है क्या तुम अपने डैड की मौत का बदला लेना नहीं चाहती हो। ऐसा बोलकर वो उसको मैनिपुलेट करने लग जाता है। फिर वो दुआन के पास आकर कहता है कि मैं सिया को अपने साथ डिवाइन प्लेस पे लेकर जाना चाहता हूँ। दुआन कहता है मैं तुम्हारे साथ उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। जैंग कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कहना है सियाओ कहेगी। हम देखते हैं सियाओ उसकी बात मान जाती है और वो दुआन को मनाती है कि उसे वो जाने दे, क्योंकि शायद हो सकता है कि वहाँ पे उसे जिंदा रहने की कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। उसको बहुत मनाने के बाद फाइनली दुआन मान जाता है। सियाओ उसको अपना लॉकेट देकर कहती है इसे तुम अपने पास रखना ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट भी देख पाते हैं। सियाओ के डैड उसे खाना और बाकी सारी जरूरत की सामान देकर कहते हैं जल्दी वापस आना। सियाओ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दुआन उसको हक करके कहता है कि मैंने सीक्रेटली गार्ड्स को भेजा है, अगर जैंग ने कुछ भी करने की ट्राई किया तो वो लोग उसको पकड़ लेंगे। सियाओ कहती है लेकिन मुझे उस पर यकीन है। दुआन कहता है यकीन है तो क्या हो गया, फिर भी तुम संभल कर रहना। फिर वो लोग उनको जाने देते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें साइन को दिखाया जाता है। वो गार्ड से कह रहा होता है कि मुझे डैड से बात करनी है। गार्ड कहता है तुम जब लड़ाई करके यहाँ से चले गए तो उन्होंने अपने आप को स्टडी रूम में कल रात से ही बंद कर दिया है। साइन को डाउट होता है कि उसके डैड तो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग अंदर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं उसके डैड तो मर चुके हैं, किसी ने उसको मार डाला है। वो लोग देखते हैं कि उनको तो ब्लड टेक्निक से मारा गया है, इसलिए साइन को सीधा ये लगता है कि ये सब दा ने किया है। इसलिए वो उसके ऊपर तलवार दिखा देता है और कहता है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। दा कहती है क्या तुम्हें सच में मुझ पर यकीन नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। दा को इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है कि साइन ने उस पर डाउट किया। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे मार डालो। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर साइन रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग और सियाओ जा रहे होते हैं। तभी सियाओ पूछती है ये तो डिवाइन प्लेस जाने का रास्ता नहीं है। जैंग कहता है मुझे पता है, लेकिन हमें पहले एक टेंपल पे जाना होगा, मैंने वहाँ पे कुछ छोड़ दिया है। ऐसा बोलकर वो उसको टेंपल पे लेकर जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद सिया को जैंग की हरकतें और बातें सुनकर डाउट होने लग जाता है। डिवाइन प्लेस पे पहुँचने के बाद जैंग के पास मैप को देखकर सियाओ समझ जाती है कि सच में ये लीडर है और कहती है इसका मतलब तुम। जैंग कहता है अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं क्या ही बोलूं। फिर इन दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई होती है, लेकिन सियाओ उसके सामने कुछ नहीं कर पाती है। वो बताता है कि कैसे उसने साइन को डैड को मार डाला था और उसके पास से मैप ले लिया। जो बात सुनकर सियाओ को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपना दोस्त बनाकर। अब जैंग उसको चौथा वाला ट्रेजर देता है जो एक गोल्ड मेडल होता है। दरअसल सियाओ ने इसे अपने सपने में देखा था। वहीं दूसरी तरफ दुआन और बाकी सबको भी पता चल गया था कि जैंग लीडर है, जिस वजह से वो लोग सियाओ को बचाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। साइन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, उसने मेरे डैड को मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। दुआन पहले तो मना करता है, लेकिन साइन की जिद करने की वजह से वो मान जाता है। हम देखते हैं सी जैसे ही दुआन का हथियार लेने जा रहा था, दा उसको रोकती है और कहती है मैं उसे देखना चाहती हूँ। सी कहता है कि इसे सिर्फ दुआन ही चला सकता है। दा बहाना बनाकर चालाकी से उस हथियार को पकड़ती है और कुछ करती है। हम देखते हैं जंग सबको डिवाइन प्लेस में भड़का रहा होता है कि दुआन फैमिली उन पर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए उनको अपना प्रोटेक्ट करना होगा। वो लोग कहते हैं कि हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अगर वो लोग हमारे पास लड़ाई करने आ रहे हैं तो हम उनको अच्छे से सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपने आप को छुड़ाने की ट्राई कर रही थी। सियाओ कहती है मेरा हाथ खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। जो बात सुनकर जैंग कहता है मेरे साथ ट्रिक खेलने के बारे में सोचना भी मत। सियाओ कहती है मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे जाना है। ऐसा बोलकर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ से भागने की ट्राई करती है, जो देखकर जंग मुस्कुराता है और अगले पल ही वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। फिर वो उसको बताता है कि कैसे उसने सीलिंग को पूरी तरह से जला दिया और वहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। जो बात सुनकर सिया को बहुत ज़्यादा दुख होती है और वो कहती है वहाँ के लोग तो तुमसे कितना प्यार करते थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। अब जैंग उसको बताता है कि कैसे इन चारों फैमिली ने उनकी ब्लड सेक्टर को तबाह कर दिया था, उसके पेरेंट्स को भी मार डाला था, बहुत मुश्किल से वो जिंदा बचा था
और बहुत मुश्किल से उसकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन वो डिवाइन प्लेस में ज्वाइन हो गया और उसने सोचा कि वो अपनी फैमिली का बदला जरूर लेकर रहेगा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सिया को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि तुमने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कितने सारे मासूम को मारा है। फिर वो कहती है मैं तुम्हें कभी भी टाइम और स्पेस का गेट नहीं खोलने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। ऐसा बोलकर वो खुद की जान देने जा रही थी। जैंग कहता है क्या तुम नहीं चाहती हो कि बाकी सब मरे हुए आदमी वापस आ जाए? तुम्हें पता है ना, टाइम का गेट खोलेगा तो मैं अपनी फैमिली को जिंदा कर सकता हूँ और तुम भी सीलिंग के मरे हुए लोगों को वापस ला सकती हो। जंग बस अपने लोगों को वापस लाना चाहता था और सबके सामने ये साबित करना चाहता था कि वो लोग इनोसेंट थे। सिया कहती है मैं यहाँ के गॉड को देखना चाहती हूँ। जंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआन और बाकी सब भी डिवाइन प्लेस के पास पहुंच गए थे, जहां पे उन पर बहुत ज़्यादा हमला हो रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग उन सबको पार कर कर आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं जंग सिया को वहाँ के गॉड के पास लेकर आता है। सिया अंदर जाती है तो देखती है ये तो वही मंक है जिन्होंने उसको बताया था कि वो विजिटर है। और इसी के साथ एपिसोड 32 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।